उपनिषद में कथा आती है, बड़ी रोचक कथा है। एक बार ब्रह्मा जी के पास अंधेरा पहुंचा और ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, पुराण की मान्यता के अनुसार सृष्टि की रचना आपसे ही मानी जाती है। आपने पूरे संसार को बनाया और संसार के हर अच्छे बुरे चीज का निर्माण आपने किया। मनुष्य को बनाया, पेड़ बनाया, पत्थर बनाया, पहाड़ बनाया, नदी बनाए, झरने बनाए, मानव बनाए, मानवेतर प्राणी बनाए। सबकी रचना आप ही के द्वारा हुई है। आपको सृष्टिकर्ता कहा जाता है। तो सृष्टि में जितने चीज है सब चीज का निर्माण आपने किया। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ मैंने किया। अंधेरा ने कहा कि पूरे सृष्टि में सबसे बड़ा ग्रह सूर्य को माना जाता है, उस सूर्य को भी आपने बनाया। कहाँ बनाया? अंधेरा ने कहा कि चूंकि वो सबसे बड़ा ग्रह है इसलिए पृथ्वी पे जितने भी जीवंत प्राणी है सबका बड़ा भाई सूर्य हुआ। कहाँ हुआ? तो कहा आपने सूर्य को बनाया, तो अंधेरा को किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने कहा कि जब सबका के रचनाकार हम ही हैं, सृष्टि बनाने वाले हम ही हैं, तो जब सूर्य का निर्माण हमने किया तो अंधेरा का निर्माण भी हमने ही किया। अंधेरा ने कहा कि जब सबका निर्माण आपने किया है, इस संसार में सबको जिम्मेदारी, सबकी हिस्सेदारी बराबर होनी चाहिए ना। ब्रह्मा जी ने कहा होना चाहिए। तो कहा बड़ा बेटा होने के नाते सूर्य को आपने इतनी मनमानी की छूट क्यों दे दी? ब्रह्मा जी ने कहा हुआ क्या? कहा हुआ ये कि जब इस संसार में सबका निर्माण आपने किया है तो सबको सम्मान, सबको मर्यादा, सबको जगह मिलनी चाहिए, स्थान मिलना चाहिए। लेकिन आपका बड़ा बेटा होने के नाते यह सूर्य इतना घमंडी है, इतना अभिमानी है कि जहां जहां जा करके हम अपना किला खोटा गाड़ते हैं। कौन कह रहा है? अंधेरा कह रहा है। जहां जहां जा करके हम अपना किला खोटा गाड़ते हैं, स्थापित करते हैं कि आपका ही बड़का बेटा सूरज आ करके सब जगह से हमको बेदखल कर देता है, किला खुट्टा उखाड़ देता है। कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं कुछ पता भी नहीं चलता है। बड़ी मेहनत करके हम बनाते हैं, अपना भवन तैयार करते हैं, अपना किला तैयार करते हैं, और कुछ देर के बाद सूरज आता है और हमारे राज को उखाड़ पुखाड़ करके, किला खुट्टा उखाड़ के फेंक देता है। हम कहीं के नहीं बचते। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर के आज तक यह शिकायत करने के लिए तो कोई नहीं आया। जहां तक मुझे मालूम है सूर्य संपूर्ण प्राणी को, संपूर्ण पदार्थों को जीवन शक्ति की ऊर्जा दे करके सबका सहयोग ही करता है। पेड़ पौधों को बढ़ने में विकसित करता है, फसल को उगने में विकसित करता है, मनुष्य को जीवन की ऊर्जा दे करके आगे बढ़ने में मदद करता है। तो जहां तक मुझे जानकारी है सूर्य आज तक किसी को कष्ट नहीं देता, सबका मदद करता है। तू पहला व्यक्ति है जो शिकायत करने आया है। तो खैर कोई बात नहीं, शिकायत किए ही हो तो अचानक तो एक्शन लेंगे नहीं, अचानक तो कोई फैसला सुनाएंगे नहीं। सूर्य को आने दो, उससे बातचीत करते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम्हारा कोई शिकायत करने आया था, असल बात क्या है। घुसखोर सरपंच तो है नहीं कि फैसला सुना देंगे के पक्ष की बात सुन करके। कुछ सोच समझ करके फैसला सुनाए। तो अंधेरा को कहा कि या तो कल आना या सूर्य से पूछ लेंगे, जब समय होगा तुमको भी बुला लिया जाएगा। ब्रह्मा जी से शिकायत करके अंधेरा चला गया। ब्रह्मा जी इंतजार करने लगे सूर्य के आने का। संजोग के बाद कुछ देर के बाद जब सूर्य आया तो ब्रह्मा जी उसे बुला करके पूछते हैं, देखो सूर्य, तो पूरे ब्रह्मांड में मेरा सबसे प्रिय बेटा और सबसे बड़ा बेटा है। आज तक तुम्हारे व्यवहार से नाखुश होकर के कोई शिकायत करने नहीं आया था। आज पहली बार एक अंधेरा नाम का व्यक्ति आया, बड़ा शिकायत करके गया है कि जहां जहां अपना घर परिवार बसाता है तुम जाकर के उसको उजाड़ देते हो। सूर्य ऐसे नाक सिकुड़ के माथा खुजला के कर क्या नाम बोले? ब्रह्मा जी से पूछ रहा है, आश्चर्य, माथा खुजला के पूछ रहा क्या नाम बोले? ब्रह्मा ने कहा अंधेरा। सूर्य का अंधेरा? आज तक तो अंधेरा होता क्या, ये तो नाम भी नहीं सुना हुआ लगता है।
नाम भी नहीं सुने, उस व्यक्ति से भेंट नहीं हुआ है, कभी मेरे नजर के सामने नहीं आया है, तो कोई झगड़ा झंझट विवाद और उसको उखाड़ के फेंकने की बात कहां से आ गई? ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास शिकायत करने आया था। सूर्य ने कहा पहली बात तो क्षमा करें पिताजी, पूरे सृष्टि में मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, पूरे सृष्टि में मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है, पूरे सृष्टि में जहां तक हो सकता है मैं अपने से किसी का भला कर देता हूं। गलती में जाने अनजाने में यदि किसी को मुझसे ठेस पहुंच गई होगी तो आप उनको समय पर बुला लीजिएगा और उसी समय मैं भी आकर के पैर पकड़ करके माफी मांग लूंगा और फिर दोबारा उसको कोई कष्ट नहीं दूंगा, लेकिन मेरे आमने सामने थोड़ा बुला दीजिएगा। ब्रह्मा जी को उनकी बातें बड़ी अच्छी लगी। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं। संजोग की बात फिर दूसरे दिन अंधेरा आता है। अंधेरा ने कहा क्या ब्रह्मा जी, सूर्य से कुछ बातचीत हुई थी, पूछे थे? ब्रह्मा जी ने कहा पूछे भी थे, और साथ साथ यह भी मैं बता दूं कि मैंने पहले कहा था कि सूर्य उपद्रवी नहीं है, सूर्य सबको मदद करता है, सहयोग करता है। तुम जो शिकायत लेकर के आए हो, तुम्हारे शिकायत पर हमको विश्वास नहीं है। और सूर्य से भी जब मैंने पूछा तो उनकी भी बातों में वही बात, उन्होंने कहा कि हम अंधेरा को कभी देखे नहीं है, जब उनका नाम तक नहीं सुने हैं, उनसे कोई न झगड़ा है, न विवाद है, न कोई लड़ाई है, तो भला उसको मैं क्यों उजारूंगा? उसका नाम तक मैं नहीं सुना हूं। जिसके कारण से सूर्य की तरफ से यह ऑफर आया है कि यदि जाने अनजाने में मुझसे गलती, हम जान के कभी उसको उजारे नहीं है, देखे नहीं है, विवाद नहीं किए, झगड़ा नहीं किए, लेकिन जाने अनजाने यदि गलती हो गई है तो अंधेरा है कौन, उसको मैं देखा भी नहीं, आपके सामने आ जाए तो उसको बैठा के रखिएगा और मुझको बुलवा लीजिएगा, दोनों आमने सामने होंगे। पहले तो हम उसको कहेंगे कि भाई हमने गलती तो किया नहीं, यदि फिर भी उसको लगेगा कि मैंने गलती किया है तो मैं उससे पैर पकड़ करके माफी मांग लूंगा। तो अंधेरा अब तुम आ ही गए हो, तो ऐसा करते हैं कि सूर्य को बुलवा लेते हैं, तुम बैठो यहाँ पर, और सूर्य को क्या करते हैं हम बुलवा लेते हैं। तो जैसे ही सूर्य को बुलवाने का नाम लिया तो अंधेरा कान पकड़ के उठक बैठक करने लगा और उसने कहा कि मुसीबत तो यही है कि हम उसके सामने ठहर ही नहीं सकते। यही तो समस्या है कि आप उसको बुलाने के लिए भेज रहे हैं तो उसके सामने हम ठहरेंगे कैसे? वो आ जाएगा तो हमारा रहना मुश्किल, हम रह नहीं सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसका नाम सुनने के साथ ही तुम गायब होने के लिए गली खोज रहे हो और उस पर मुकदमा ठोकने आए हो कि उसके कारण हमारा घर उजड़ जाता है, ये तुम्हारी बेवकूफी नहीं है? कहने का ये अभिप्राय है। भला सूर्य को अंधकार से क्या दुश्मनी हो सकती है? कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन सूर्य के उपस्थित हो जाने पर यदि अंधकार शिकायत करे कि सूर्य हमारा विरोध करता है, तो इससे सूर्य को समझदारी समझे कि न समझे, सूर्य को कोई मतलब हो कि ना हो, यह अंधकार की बेवकूफी है कि सूर्य हमारा विरोध कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से सदगुरु कबीर का ज्ञान, सदगुरु कबीर का चिंतन, सदगुरु कबीर का दर्शन उस चमकते हुए सूर्य की तरह है, जहां पर आडंबर करने वाले, पाखंड करने वाले, अंधविश्वास फैलाने वाले को यदि धक्का लगता है तो उसमें कबीर की कुछ बात नहीं है। कबीर किसी का विरोध नहीं करता है, पाखंडी का विरोध अपने आप हो जाता है। अंधविश्वासी का विरोध अपने आप कबीर को करना नहीं पड़ता है। कबीर केवल सत्य कहते हैं। कबीर साहब केवल ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, और ज्ञान का प्रकाश फैलाते ही आडंबर का जो अंधकार है वो अपने आप छटने लगता है।